नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने जो कल आपको अधिगम के बारे में बताया था, यानी कि अधिगम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसी सीरीज़ में, है ना, क्योंकि सी टेट को फोकस करते हुए चल रहे हैं और सी टेट में जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वही हम टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। क्योंकि अब तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब तो हमारे रिवाइज करने का टाइम है ना। तो चलते हैं, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है आपके जीन पियाजे का, है ना। तो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं कि कैसे पढ़ें। ठीक है, चलिए, है ना। तो हम पढ़ेंगे आज जीन पियाजे, है ना। तो जीन पियाजे जो है, ये कह सकते हैं इनको, ये एक जीव शास्त्री है, एक जीव शास्त्री है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास सिद्धांत दिया है। ठीक है ना, हम यहाँ तक आ गए हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। देखिए कितनी बार जो है सिंपल सा शब्द आ जाता है, मतलब प्रश्न आ जाता है कि जो है ये जीव शास्त्री जीन पियाजे जो है वह कहाँ के हैं, है ना। तो वो कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के। कहाँ के माने जाते हैं, ये स्विट्जरलैंड के माने जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्होंने जो विकासात्मक सिद्धांत दिया है ना, तो इन्होंने जो विकासात्मक सिद्धांत दिया है, यह सिद्धांत जो है बालकों की उम्र के आधार पर दिया है ना, कि बालकों की जो आयु है ना, बालकों की जो आयु है उसके अनुसार जो है बालक का विकास होता है। और इन्हें विकासात्मक सिद्धांत का, है ना, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जीन पियाजे जीव शास्त्री हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, और उन्होंने बालक के विकास के लिए ना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और किस आधार पर दिया है, बालक की उम्र या आयु के आधार पर इस सिद्धांत को इन्होंने दिया है। अब देखिए इस सिद्धांत में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम वो देखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं, है ना। विकास की इन्होंने कितनी, 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इन अवस्थाओं को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सब लोग पूर्व में मूर्त अमूर्त अवस्था में देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है। और इस ट्रिक में जो है आपका जो ये पहली लाइन है ना, मूर्त अवस्था, यहाँ तक, यही आपके लिए क्या मानी जाएगी, इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, है ना। इनकी जो है जीन पियाजे की जो विकासात्मक सिद्धांत है, उसमें उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। किसके आधार पर दी हैं, बालक की आयु या उम्र के आधार पर दी हैं। और इसके आधार पर जो ये एक ट्रिक है, वो यहाँ से यहाँ तक आपकी काम आएगी। सब लोग पूर्व में मूर्त अमूर्त अवस्था में देख रहे हैं, है ना, यानी कि पूर्व की ओर क्या कर रहे हैं, मूर्त अमूर्त अवस्था में देख रहे हैं। अब यहाँ से निकालेंगे हम स से, सबसे पहली अवस्था निकालेंगे, कौन सी होगी, संवेदीय पेशीय अवस्था। ठीक है, स से हमने क्या निकाल दिया, संवेदीय पेशी अवस्था। ठीक है, पूर्व से, पूरा पूर्व ले लो, लोग इसमें काम नहीं आएगा हमारे लिए। पूर्व से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी मूर्त, है ना, मूर्त को ले रहे हैं हम, इधर लिख लेती हूं, देख लीजिएगा आप। मूर्त से क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपकी अमूर्त अवस्था, है ना, यानी अमूर्त से आप ले लोगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी जो है चारों अवस्थाएं हैं जिन पियाजे के द्वारा बालक की उम्र या आयु के आधार पर 4 अवस्थाएं दी गई हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, है ना। तो सब लोग पूर्व में मूर्त अमूर्त अवस्था में देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं। ये जो एक अच्छी ट्रिक है, इससे आपको चारों अवस्थाएं याद हो जाएगी। संवेदीय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपकी ये चारों ही अवस्थाएं हैं, है ना, तो वो आयु के आधार पर किस हिसाब से चलती हैं, है ना। तो सबसे पहली जो अवस्था है वह है संवेदीय पेशीय अवस्था। अब देखो, सबसे पहली अवस्था है ना, तो बालक के विकास की भी जो पहली आयु होगी वही आएगी, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां पर आयु अगर लिखते हैं 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। अब इस अवस्था में, है ना, अब इस अवस्था को क्या कहेंगे, है ना, देखिए एक दूसरी ओर है इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था इसको कहते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इसको कहते हैं। और इसको एक नाम और है, और वो है आपका संवेदनात्मक अवस्था। संवेदनात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 से 2 वर्ष की आयु में है बालक, इसका मतलब बालक की कौन सी अवस्था होगी, तो बालक की होगी आपकी शैशवावस्था, शैशवावस्था। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि संवेदीय पेशीय अवस्था में बालक किस अवस्था के अंतर्गत होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में, तो आपको ये याद करना होगा। तो सिंपल है, आपको ऐसा याद रखना है SS, यानी संवेदीय पेशीय अवस्था में बालक शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब देखिए शैशवावस्था में बालक है ना, तो जब बालक शैशवावस्था में होगा तो उसका विकास कैसे होगा, सबसे ज्यादा उसका विकास होगा ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों द्वारा बालक सीखेगा, है ना। बालक अपना विकास करेगा, किससे करेगा, ज्ञानेंद्रियों से, देखकर, सुनकर, है ना, बोलकर, इस तरीके से छूकर, है ना, ये सारी चीजें इसमें आएगी, किसमें आएगी, संवेदीय पेशीय अवस्था के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा हम देखते हैं बालक किससे करेगा, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखेगा बालक, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखेगा। जब बालक प्रत्यक्षीकरण करेगा तो वह कुछ ना कुछ जो है सीखेगा जरूर, देख कर सीखना, है ना, प्रत्यक्ष रूप से देखेगा तभी तो वह सीखेगा, है ना। तो इसका जो विकास होगा, यहाँ पर विकास सबसे मेन रूप में, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा और प्रत्यक्षीकरण द्वारा होता है। अब बालक क्या है, शैशवावस्था में है तो गामक क्रियाएं अधिक करेगा, तो गामक कौशलों द्वारा, किसके द्वारा, गामक कौशलों द्वारा भी क्या करता है, बालक सीखता है। तो यही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है ना, कि जब अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिए 4 चीजें हैं, 4 चीजों में से सबसे पहले तो उसकी आयु है, फिर उसकी अवस्था है, फिर वह किससे सीखता है, तो सीखता 3 चीजों से है। यहाँ पर आ गई चीजें, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, प्रत्यक्षीकरण द्वारा और एक गामक कौशल द्वारा, इन तीनों चीजों से सीखेगा। लेकिन इस अवस्था में बालक, शिशु, है ना, शिशु जन्म के समय किस प्रकार से होता है ना, तो यहाँ पर जो है शिशु क्या करेगा, आत्म केंद्रित होगा,
आत्म केंद्रित, है ना। बालक का जो व्यवहार है वह कैसा होगा, आत्म केंद्रित होगा। ये बात भी आप बहुत बार पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है कि संवेदीय पेशी अवस्था के अंतर्गत, है ना, बालक जो है किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो आत्म केंद्रित व्यवहार यहाँ पर करता है। ठीक है, चलिए पहली अवस्था हमने देख ली, संवेदीय पेशी अवस्था। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी अवस्था की ओर, पूर्व, है ना, सब पूर्व में, है ना, तो पूर्व आ गया, है ना, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या क्रियात्मक भी हम कितनी बार इसको बोल देते हैं, संक्रियात्मक अवस्था। ये दोनों इसके नाम हो गए। अब देखिए यहाँ पर बालक की आयु क्या होगी, ये देखेंगे, है ना। 2 वर्ष तक तो बच्चा शिशुवावस्था में हो गया और संवेदीय पेशी में आ गया। अब 2 से कहां से चलेंगे, 2 से बालक कहां तक होगा, 2 से यहाँ पर आप देखेंगे 7 वर्ष तक बालक क्या, किस अवस्था में होगा, किस अवस्था में विकास करेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अकॉर्डिंग जो है अपना विकास करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बालक क्या करेगा, देखिए अब 7 वर्ष का हो चुका है ना, तो 5 साल के बाद तो बच्चा कहाँ चला जाता है, स्कूल में चला जाता है ना, स्कूल में जाने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका विकास शुरू हो गया है बाहरी रूप से। अब यहाँ पर बालक क्या करेगा, देखो खेलने के लिए दूसरे बालकों के पास जाएगा, बालकों का साथ, है ना, बालकों के साथ के द्वारा वह क्या करेगा, विकास करेगा, है ना, और खेल खेल में क्या करने लग जाएगा, चिंतन करने लग जाएगा, है ना, तार्किक होगा, है ना, तार्किक क्रियाओं का विकास यहाँ पर होने लगता है। तार्किक क्रियाएं करने लगेगा, है ना, तार्किक क्रियाएं करना कि यह करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है यह तार्किक क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्था होगी, प्रारंभिक अवस्था। तार्किक क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्था, है ना, कहां पर आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। वही बात करते हैं 2 से 7, है ना। अब इसमें जो है बालक की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, तो यहाँ पर बालक आएगा पूर्व बाल्यावस्था। किसमें लोगे आप इसको, पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत इसको गिनेंगे। और जैसे ही बालक यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आ रहा है, इसका मतलब वह क्या करने लगा है, दूसरे बालकों के साथ खेलने लगा है, वहां पर खेल खेल में वह चिंतन करने लगा है, कुछ तार्किक क्रियाएं करने लगा है, और तार्किक क्रियाओं का विकास इसी अवस्था से प्रारंभ होता है। इसलिए इसे तार्किक क्रियाओं के विकास की प्रारंभिक अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, वो होगा भाषा का विकास बहुत ज्यादा होने लगेगा। यहाँ पर बालकों का शब्द भंडार बढ़ने लगेगा। बालक क्योंकि स्कूल जा चुका है, यानी कि 7 वर्ष में तो वह पहली क्लास तक आ जाएगा, है ना, यानी वह नर्सरी, LKG, HKG ये पढ़ चुका है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बालकों का क्या होगा, शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी, और उसकी भाषा का जो आप विकास देखोगे वह आश्चर्यजनक रूप से होने लगेगा। यहाँ तक हम आ गए हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है, तार्किक क्रियाएं प्रारंभिक अवस्था के रूप में कर रहा है ना, लेकिन उसका जो तर्क होगा, है ना, वह जो तर्क करेगा वह कैसा होगा, अतार्किक होगा। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो वह वस्तुएं देख रहा है ना, प्रत्यक्ष नहीं आएगा इसमें वह तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा ज्यादा, लेकिन करना प्रारंभ कर देगा। जैसे कि आपको प्रश्न पूछा, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, इस तरीके से तर्क करेगा। इसीलिए हम इसको तार्किक क्रियाएं विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो बालक जो है उसमें अपलट वाली का गुण आ जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है। अनुत्क्रमणशीलता, है ना, इसको समझ लेते हैं। अनुत्क्रमणशीलता एक, और इसी को कहते हैं हम अपलट वाली का गुण।
देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है ना, अनुत्क्रमणशीलता, अनुत्क्रमणशीलता, और इसको कहते हैं अपलट वाली, है ना, यानी कि पलट कर नहीं बता सकता, वह होती है अपलट वाली। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसको विलोमिता अवस्था भी कहते हैं, विलोमिता अवस्था भी इसको कहते हैं। किसको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, जिसमें बालक 2 से 7 वर्ष की उम्र का होता है। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, अविलोमिता, है ना, अविलोमिता, यानी कि विलोम को नहीं बता सकता, उल्टा नहीं बता सकता, यहाँ पर अविलोमिता होगा। अब जैसे कि गिनती हो गई, गिनती को बालक क्या नहीं कर सकता, वापस पलट कर नहीं बोल सकता इस अवस्था के अंतर्गत, है ना। जैसे ऊंचाई हो गई, ऊंचाई को भी वह वापस पलट कर नहीं बता सकता। ठीक है ना। इस तरीके से आपके अक्षर हो गए, है ना, अक्षरों को भी बालक क्या नहीं कर पाता है, पलट कर नहीं बता पाता है। और ऐसी जो स्थिति होती है, वह स्थिति होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या 2 से 7 वर्ष के बालक में। ठीक है, तो देखिए हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी हमने देख लिया है। अब आपकी एक तीसरी अवस्था है, वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। इस अवस्था को मूर्त यानी प्रत्यक्ष, क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो तार्किक क्रियाओं का विकास की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि प्रारंभ कर देता है, वह बोलना प्रारंभ कर देता है, तर्क वितर्क नहीं कर पाता, है ना, अतार्किक अवस्था, अतार्किक चिंतन है, चिंतन भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ कुछ ही चीजों का चिंतन कर पाएगा, खेल खेल में थोड़ा बहुत सोच सकता है। लेकिन यहाँ पर बालक क्या करने लगेगा, तर्क वितर्क करने लगेगा। बिल्कुल उसकी जो है तर्क वितर्क की जो अवस्था है, वह क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, मतलब जो है ठोस रूप में आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पर जो है बालक की जो आयु होगी या उम्र होगी, वह होगी 7 से 12 वर्ष। अब 7 से 12 वर्ष का जब बच्चा है, तो वह किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, अवस्था आएगी आपकी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था आएगी आपकी, बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चा आएगा, यानी स्कूल जाता है, तर्क वितर्क करता है ना, और जो उसके विचार हैं वो कहीं ना कहीं प्रौढ़ से, प्रौढ़ जो अवस्था है उससे, उस व्यक्ति जो सोचते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति, उससे जो है उसके विचार जो है मिलने लग जाते हैं, निकट आ जाता है। बच्चा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, यहाँ तक पहुंच जाता है ना। क्यों कैसे तो ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या है, ये सारी चीजें बच्चे सोचने लगता है। अब देखिए यहाँ पर चिंतन की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चा चिंतन कर रहा है, यहाँ पर तार्किक चिंतन कर रहा है, तार्किक चिंतन कर रहा है ना, मगर यहाँ पर भी क्या कर रहा है, सिर्फ प्रत्यक्ष वस्तुओं पर, जो उसको दिखाई दे रहा है, मूर्त पर, जो उसको वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है, बस उसी तक वह क्या कर पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है ना। यानी कि चिंतन की जो एक चरम सीमा है, वहां तक बालक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। वो सिर्फ अभी क्या कर रहा है, जो उसके सामने जैसी परिस्थिति दिखाई दे रही है, उसी के अकॉर्डिंग वह निर्णय ले रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वह आपसे तर्क वितर्क कर रहा है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या कर रहा है, चिंतन खेल खेल में कर रहा है ना, लेकिन उसकी तार्किक क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्था शुरू में 1 2 3 कर रहा है अभी तार्किक अवस्था में, है ना, तार्किक प्रक्रिया में, तार्किक चिंतन में 1 2 3। लेकिन मजबूती कहां पर आ रही है आपकी, यहां पर आ रही, मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था में, यानी तार्किक चिंतन कर रहा है, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है, कि वह सिर्फ मूर्त वस्तुओं को या मूर्त परिस्थितियों को देखकर ही क्या कर पा रहा है, तार्किक चिंतन कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उत्क्रमणशीलता, उत्क्रमणशीलता, पलट वाली का गुण, विलोमिता की अवस्था,
ये चीजें यहाँ पर प्रारंभ हो जाती, ये सब बच्चा जो है विकसित, उसमें विकास हो जाता है, वह सीख जाता है। यानी कि वह उल्टी गिनती बोलना प्रारंभ कर देता है, गिनती भी उल्टी कर सकता है, अक्षरों को भी उल्टा पढ़ सकता है, उल्टा लिख सकता है, उल्टा बोल सकता है आपके सामने, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वापस वह क्या कर रहता है, वह किसी भी मूल रूप में वापस आ सकता है ना। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है, 2 इंटू 2 कितने होते हैं आपके सामने, 4 होते हैं, है ना। अब जब बालक 4 को वापस 2 में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है, तब वह अनुत्क्रमणशीलता है, अपलट वाली है, अविलोमिता है। लेकिन जब बालक क्या करने लगता है, 2 इंटू 2 4 तो हो गए, लेकिन अब इस 4 को वापस मुझे 2 बनाना है, वो करने लगता है। कैसे बनाएगा, 4 में 2 का भाग देके वापस इसको 2 बना लेता है, ये होती है उसकी पलट वालीता, है ना। तो यहाँ पर जो है बालक क्या करने लगता है, इस प्रकार से करने, और दूसरों के दृष्टिकोण को समझ लेता है। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर कि दूसरों का जो दृष्टिकोण है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, कुछ कुछ समझना वह प्रारंभ कर लेता है। कह रहे ना कि प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति जो होते हैं उनके निकट पहुंच जाता है, जो उनका विचार है उसके निकट पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं बालक यहाँ पर समझदार हो रहा है, बालक का बहुत अच्छा विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं चौथे आपकी अमूर्त अवस्था के अंतर्गत, नंबर 4 पे है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे औपचारिक अवस्था, है ना। औपचारिक अवस्था इसको हम कहते हैं। अब इसकी जो आयु है उसको देखेंगे तो आयु चलेगी आपकी 12 से, है ना। 12 से कहाँ तक चलेगी, बच्चा प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाएगा। 12 से बालक कहाँ तक जाएगा, प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाएगा, है ना। बच्चा जो है अब प्रौढ़ के समान नहीं, प्रौढ़ के बिल्कुल बराबर सोचने लगेगा, है ना। यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर बालक, यह जो अवस्था होगी वह किस प्रकार की अवस्था होगी, उच्चतम अवस्था, बालक के विकास की, है ना, किसकी, विकास की यहाँ पर उच्चतम अवस्था मान रहे हैं। ये उच्चतम अवस्था कौन मान रहे हैं, जीन पियाजे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर, है ना, बालक क्या करेगा, जटिल तर्क वितर्क करने लगेगा। ठीक है, जटिल तर्क वितर्क करने लगेगा, हर चीज को वह समझ रहा है। अमूर्त जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष चीजों को भी, परिस्थितियों को भी समझ रहा है ना, और जटिल तर्क वितर्क कर रहा है, अपनी समस्याओं का समाधान, है ना, समस्याओं का क्या कर रहा है, समाधान कर रहा है तर्क वितर्क के द्वारा, है ना। और जो है कह सकते हैं कि चिंतन यहाँ पर जो है बालक का बहुत ही पावरफुल हो चुका है। बालक जो है चिंतन करने लगा है हर चीज का, वह, है ना, तार्किक चिंतन की परम अवस्था यहाँ पर आ जाएगी, तार्किक चिंतन की परम अवस्था, है ना, यहाँ पर आ जाएगी। बालक जो है पूर्ण रूप से तार्किकता को पहचान गया है, कैसे क्या करना है सब कुछ उसको पता है ना। अब बालक क्या करेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने लगा है ना। सिर्फ पहले नियमों को देखकर, जब सामान्य होता है तब वह किस अवस्था में होता है, जब सिर्फ सामान्य को समझता है। सामान्य का मतलब हम यहाँ पर लेते हैं नियम, है ना, क्या लेते हैं हम, नियम। वह नियम सिर्फ देखकर जब बोलता है तब वह मूर्त अवस्था में होता है। लेकिन जब वह सामान्य से क्या कर रहा है, विशिष्ट की ओर जा रहा है ना, यानी कि बहुत सारी उदाहरणों को लेते हुए चल रहा है, यानी उसने नियम सीख लिया है ना। अब वो क्या करेगा, 2 और 2 4 होते हैं, पहले उसके लिए 2 और 2 4 ही थे, लेकिन अब 5 और 5 10 उसने नियमों से क्या कर लिए हैं, और विशिष्ट की तरफ वह चलने लगा है, उदाहरणों की तरफ वह चलने लगा है। मूर्त से अमूर्त विचारों की ओर, मूर्त से अमूर्त विचारों की ओर चलने लगा है। ये इस प्रकार से जो है बालक क्या करता है, अपनी चौथी अवस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक कार्य करता है या विकास करता है। ठीक है ना, बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, चारों अवस्थाएं हैं, चारों अवस्था के नाम हैं। और ये जो अवस्था होगी, है ना, यहाँ पर बालक की किशोरावस्था में चलाएगा बालक,
ठीक है, बालक किस में चलेगा, किशोरावस्था के अंतर्गत चलता है। ठीक है ना, ये है आपका जीन पियाजे, बहुत ही छोटा सा है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर शैक्षिक निहितार्थ के रूप में क्या देखें, तो हम यहाँ पर जब इस विकास को देखते हैं तो हमें लगता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर यह बल देता है, बालक के विकास पर बल दे रहा है, बालक की आयु के स्तर के अनुसार, है ना, उसके विकास पर बल दे रहा है। इसका मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पर यह बल देता है। इसके अलावा देखिए जीन पियाजे ने 3 प्रकार की प्रमुख प्रक्रियाएं बताई हैं। पहले है आपकी आत्मीकरण, है ना, आत्मीकरण प्रक्रियाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने क्या बताया है, संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण हेतु, है ना, जो संज्ञानात्मक संरचनाएं निर्मित होती हैं उनके निर्माण की कुछ प्रक्रियाएं बताई हैं, जिसमें पहला जो आपका शब्द आता है वह आता है आत्मीकरण। ठीक है ना, इस आत्मीकरण को हम समझ सकते हैं आत्मसात करने से लेके। फिर आता है आपका समायोजन, समायोजन, है ना, किसी परिस्थिति के साथ उसके साथ उसी तरीके से रह जाना, है ना, समायोजित हो जाना। और फिर आता है आपका अनुकूलन, पूर्ण रूप से, है ना, समायोजन का जो उच्चतम स्तर होता है वह होता है अनुकूलन। आप पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, अनुकूलित हो चुके हैं उसमें। इस तरीके से जो है ये क्रियाएं चलती हैं। अब देखें कितनी बार जो है जीन पियाजे की पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, तो उनकी एक पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, है ना, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। उनके उस पुस्तक में जो है इन्होंने विकासात्मक सिद्धांत दिया है। एक बार हम थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो एक छोटी सी चीज लेकर इनकी जो चारों अवस्था है उनको हम देख लेते हैं। पहले आपकी है अवस्था संवेदीय पेशी अवस्था, संवेदीय पेशी अवस्था, ठीक है। दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। ये चारों ही अवस्थाएं और इन्हीं से आपके प्रश्न आते हैं, एक बालक इनमें कैसे विकास करता है। अब इनकी आयु देख लेते हैं, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, है ना। कहीं पर 11 भी आता है तो हम इसको आश्लेष में करके 11-12 कर देते हैं। और एक आती है आपकी 12 से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है ना। सब लोग पूर्व में मूर्त अमूर्त अवस्था में देख रहे हैं, है ना। ये वाली जो हमने एक ट्रिक लगाई थी वो हो गया। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था एसएस का मतलब संवेदी पेशी अवस्था में बालक की कौन सी अवस्था होगी, तो बालक की होगी शैशवावस्था, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं पीपी यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम कर देते हैं आपकी एमबी मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और बी से आप कर लेंगे बाल्यावस्था। टोटली बाल्यावस्था के अंतर्गत आ रहा है बच्चा। और आप 4 में, है ना, जो अमूर्त है उसमें कर देंगे हम एके, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पर बालक इंद्रियों से सीखता है इसलिए इसे इंद्रिय जनित कहते हैं, है ना। यहाँ पर बालक चिंतन करता है, अतार्किक चिंतन करने लग जाता है, ठीक है ना। बालक खेल में दूसरों के साथ खेलता है, दूसरों के साथ जो है सहयोग प्राप्त करता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। मूर्त अवस्था में बालक क्या करता है, अपलट वाली का गुण है ना, अपलट वाली का गुण यहाँ पर बच्चे सीखने लगेगा, विकास हो जाएगा। और यहाँ पर पलट वाली, हाँ यह अपलट वाली का। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने लगेगा, पलट वाली का गुण सीख जाएगा, है ना। और कहाँ से कहाँ तक जाने लगेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने लगेगा, ठीक है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने लगेगा, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर चलने लगेगा। तो ये आपका जीन पियाजे का पूरा सारांश हमने आपको दे दिया है ना। अब आप ये जब क्लास देखेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि इससे जितने भी प्रश्न आपके आएंगे वो आपके कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।